कार्यक्रम की पुण्यार्चक हैं श्री अशोक कुमार जैन, 49 वालचंद टेरेस, पहली मंजिल, तालदेव रोड, मुंबई 400034 400034। श्री अनुराग जैन, श्रीमती सरिता जैन, कोसीकला, मथुरा। श्री नरेश जैन, श्रीमती स्वयंबाला जैन, सह परिवार, शेरकोट, उत्तर प्रदेश। श्री अनुज जैन, श्रीमती पायल जैन, श्री अरहम जैन, श्रीमती अनुष्का जैन, श्री अपूर्व जैन, श्रीमती कुसुम जैन, चिलकाला, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। श्री कुंज बिहारी लाल जैन, श्रीमती कमला जैन, मेरठ, उत्तर प्रदेश। श्रद्धा नहीं जिससे भजनों पर शब्द भी बहुत कुछ कह जाते हैं, क्योंकि शब्दों से ही दुनिया है, शब्दों से ही संसार और शब्दों से ही मोक्ष है। आप कहोगे कैसे? शब्द आपके हैं, आप इन्हें पूजा में लगाओ, अपनी निंदा में लगा दोगे तो पूजा हो जाएगी, और दूसरों की निंदा में लगा दोगे तो पाप हो जाएगा। ये हाथ मिले हैं, इनसे अर्घ चढ़ा लो, आराधना कर लो, दान पूजन कर लो, सेवा कर लो, मुनियों की चर्या करा दो, वैयावृत्ति करा दो, तो ये हाथ पुण्य रूप हो जाएंगे। पैरों से तीर्थ कर लो तो पुण्य हो जाएगा, और पैरों से मधुशाला चले जाओ, किसी का मर्डर करने चले जाओ तो पैर पाप रूप हो जाएंगे। लोग कहते हैं कि ये शरीर महा दुख का कारण है। मैंने कहा शरीर दुख का कारण नहीं है, ये मित्र है, ये दुश्मन भी है, लेकिन हमारी नज़र जैसी है वैसा ही हो जाता है। अभी आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा, रत्नात्रय की पूजन की, सम्यक दर्शन की, 8 गुणों की पूजन की, सम्यक ज्ञान की पूजन की, सम्यक चारित्र्य की पूजन की। कभी आपने विचार किया पूजा करते करते हमारे जीवन गुजर गया, लेकिन आज तक निसंकित, हम निसंकित नहीं हो पाए। जबकि परिवार में भी यदि शंका हो तो परिवार नहीं चल पाता है। परिवार में शंका हो का मतलब होता है कि यदि आपको पता है कि पत्नी किसी से और बात करती तो ऑफिस में भी मन नहीं लगेगा। पत्नी को पता हो कि ये और कहीं जाते हैं तो उसका घर में मन नहीं लगेगा, बच्चों को डांटेगी, लड़ेगी, झगड़ेगी। क्यों? कि शंका से तो परिवार भी नहीं चलता, परमार्थ कैसे चलेगा। शंका जहाँ आ जाए, आपको बहुत अच्छा भोजन रखा हो, लेकिन कोई कह दे कि भोजन तो कर लो, लेकिन अब जब तक वो लेकिन नहीं निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा, आप कहते कुछ है, कुछ क्या गए, जब तक वो कुछ नहीं निकलेगा तब तक तुम भोजन नहीं कर सकते। इसी प्रकार से हमारे आचार्य कहते हैं कि शंका होगी जिन वच में शंका न धार। कहते जिन वच में जिनेंद्र भगवान की वाणी अन्य नहीं होती है। 3 लोग पलट जाएं, लेकिन जिनेंद्र भगवान की वाणी अन्यथा नहीं होती है, और ना न्यून होती है ना अधिक होती है। भगवान की वाणी तो, क्योंकि बहुत अच्छी जिनवाणी में अपन एक लाइन पढ़ते हैं, जो जिनवाणी मन न धरे हैं, सेनी होते असेनी है जिनवाणी। जो जिनवाणी मन न धरे हैं, सेनी होते असेनी, वो सेनी होकर भी असेनी के समान है, क्योंकि असंगी पंचेंद्री तक सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है। इस मन से ही सम्यक दर्शन की भूमिका बन सकती है, जब 7 तत्वों के बारे में यथार्थ श्रद्धान होगा। आपको किसी मास्टर पर शंका हो जाए, रिश्तेदार पर शंका हो जाए, पार्टनर पर शंका हो जाए, तो आपका परिवार व्यापार नहीं चलता है। आप रोज रोज किसी के यहाँ निकांक्षित अंग क्या कहता है, मांगना नहीं, क्योंकि मांगोगी तो क्या मांग सकता है आदमी। जो मूर्ख आदमी है, पागल आदमी, क्या मांगेगा? 2 रोटी मांग लेगा, 2 धोती मांग लेगा, जीवन के लिए इतना सा मांग लेगा। लेकिन जो ज्ञानी है वो जानता है कि बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भी। बिन मांगे बहुत कुछ मिलता है, परमात्मा से भी क्या मांगना। दासो हम रटता गया मैं मंदिर के पास, और दास दर्शत ही हट गया, सो हम रहा प्रकाश। मैं सोच कर तो आया था कि तुम परमात्मा हो, मैं पतित आत्मा हूँ,
लेकिन तुम्हें देखकर ये भान हुआ कि नहीं तुम्हारे जैसे ही स्वरूप मेरा है। सिर्फ अनावश्यक परिणामों को हमने अपने साथ जोड़ रखा है। लोग कहते हैं कारीगर पत्थर तोड़ता है, मैंने कहा नहीं, पत्थर तोड़ता नहीं, उसे बचा लेता है जो आवश्यक होता है। लोग कहते हैं दर्जी कपड़ा काटता है, मैंने कि काटता नहीं, काट कर जोड़ देता है, जो उपयोगी है उसे जोड़ देता है और जो फालतू है उसे काट कर निकाल देता है। हमारे गुरु भी क्या करते हैं, जो आराधना है, महाव्रत हैं, समितियां हैं, गुप्तियां हैं, इन्हें जोड़ देते हैं और जो पाप हैं, कसाएं हैं, विकारी परिणाम हैं, व्यसन है, जितनी बुरी बातें हैं उन्हें हटा देते हैं। हटा देते गुरु नहीं हटाते, गुरु सिर्फ मार्ग बताते हैं। आपको पता चल जाए कि ये कांच है, फिर आप खरीदने जाओगे क्या? अरे हीरे की दुकान में जाकर कांच समझ में आ जाए, खरीद के नहीं आओगे, कहोगे पता नहीं था इसलिए आ गए इस दुकान में, तो बेकार चीज़ है। आपको कोई पैकिंग बढ़िया दिखे लेकिन आप उसे खोलो और पता चले तो कागज का डब्बा था, इसमें कुछ नहीं है, तो उसे फेंकने में देर लगती है क्या? बोलते तो खाली था, हम तो सोच रहे थे कुछ है। ये परख सकती नहीं रत्नों को हर इंसान की आंखें, और दिखाई क्या उसे देगा जो ना हो ज्ञान की आंखें। स्वयं रास्ता दिखा देती हमें भगवान की आंखें। अभी हमें लगता है कि बहुत कुछ है संसार में, संसार में कुछ नहीं है। तो आकांक्षा भी करोगे, आपको पता है रोज रोज कोई आपके दरवाजे में मांगने आ जाए तो उसे देखते ही सच बताना क्या लगता है, बहुत आ गया मांगने, से बंद करो, इसे भगाओ यहाँ से। क्योंकि भिखारियों से कोई रिश्तेदारी नहीं करता। शादी करने जाते हो बच्चों की तो क्या ये कहते हो कि हम तुम्हें 2 तोला सोना देंगे या 100 तोला सोना देंगे? आप कहते हो पहले की 1 की थी, 1 करोड़ की थी, इस बार उससे अच्छी करेंगे। बताओ कितना शान से जाते हो। बढ़िया से बढ़िया मिठाई के डिब्बे ले जाते हो और बढ़िया से बढ़िया कपड़ा ले जाते हो, प्योर गिन्नी देकर आते हो, और परमात्मा के दरबार में रोज चले आते हो। मुझ गरीब की विनती सुन लीजो भगवान। हमने कही वो ऐसे फकीरों को क्या देखेगा? अरे 3 लोग का नाथ है और जो है उससे भी झूठ बोल कर आता है। जितना तुम पर है उतना भी तुम क्या करते हो, झूठ बोलते हो। मुझ गरीब की विनती समधी के यहाँ बोला करो जाकर कि मुझ गरीब की विनती सुन लीजो भगवान। उसे भगवान नहीं श्रीमान ही बोल दो तो भी तुम्हें बैठते ही उठा देगा, कहेगा पहले सोच के आना था हमारे यहाँ आना कि नहीं। अरे रिश्ता लेने के पहले सोचते तो सही, किससे रिश्ते की बात कर रहे हो। उसे ऐसे भगाओगे जैसे भिखारी को भी नहीं भगाते हो। ध्यान रखना। तो हमारे यहाँ 4 सम्यक दर्शन के अंग, 4 व्यवहारिक हैं और 4 अंतरंग के हैं, 4 बाहर के हैं और 4 अंतरंग के हैं। तो क्या करना, कांक्षा नहीं करना। क्योंकि एक दुकान में एक बच्चा माँ के साथ गया, दुकानदार ने 3-4 बार कहा बच्चा बेटा टॉफ़ी ले लो। उसने बरनी खोली, डिब्बा खोला और बच्चे के सामने लाया, बच्चे ने नहीं लिया। दुकानदार ने कुछ देर के बाद उस बच्चे के जेब में पूरी टॉफ़ियों से जेब भर दी। उसकी माँ ने कहा बेटा अंकल इतनी देर से कह रहे थे तो तुमने क्यों नहीं लिया? बेटा घर जाके माँ को बोला मम्मी आप नहीं जानती। उन्होंने कहा क्या मतलब, तुम्हें लेना ही थी, तुमने डाला तब तुमने मना नहीं की। तुम्हें लेना थी तो तुमने इतने नक्शे क्यों दिखाए? वो बोला मम्मी मेरे हाथ छोटे छोटे, मैं लेता तो कितनी 2-3 टॉफी मेरे हाथ में आती। अंकल के हाथ बड़े थे, उनने डाली तो पूरी मेरी जेब भर गई। आप समझ गए, आप मांगेंगे तो क्या मांगेंगे? लाड़ी दे दो, बाड़ी दे दो, गाड़ी दे दो, हाड़ी दे दो, यानी बर्तन दे दो, फर्नीचर दे दो, और क्या मांगोगे? जो सब मौत छीन ही लेगी। मौत तुम्हें खाली करके भेजेगी। मौत जिसको भी पाती है खाली कर देती है, और नहीं खाली होता तो खाली करके ले जाती है। मौत सब छीन लेती है,
लेकिन जो मौत के पार जाए, जो शाश्वत संपत्ति दिलाए, वही धन है। कहा है मुनि तन मलिन न देख गिनावे, लेकिन मैं तो कहती हूँ कि परिवार के लोगों को भी, आजकल लोग अपनी मम्मी को तो कलेजे से ज़्यादा चाहते हैं। अपनी मम्मी को रोज फ़ोन लगाएंगे, और कोई पति सास को भी फ़ोन लगा रखे, क्या रोज रोज लेके बैठ जाते हो, दिमाग खराब मत क्या करो, और कोई काम नहीं है क्या? सोच लेना कि ऐसे संस्कार वाली बेटियां कोई कल्याणी नहीं है, कलहकारिणी है। जो मनोवती मैना की तरह, मैना अपने पति के साथ नहीं गई थी सास की सेवा के पीछे। अंजना ने सास के इतने इल्जाम लगाने पर ये नहीं कहा था कि तेरे घर में आके सुखी क्या मिला है। इसका मतलब है कि हम ये भावना नहीं लाएं कि हमसे तो होता नहीं, इनके लिए नौकर लगा दो। ठीक है, नौकर यदि आपके घर में है तो लगाओ, लेकिन फिर भी अपने बड़े बुजुर्गों से प्यार से पेश आओ। अपन खाना भी बना देते हैं तो बोलते हैं खाना बन गया खा लो, या कह दे मम्मी से खाना बन गया, अरे प्यार से बोल दो कि मम्मी जी खाना बन गया, आप खा लीजिए। यदि वो एक दिन कह दें कि रोटी कड़क है या भाती नहीं, या ये चीज़ ऐसी कर दिया कर, तो हम दो तरह से पेश आ सकते हैं। कह सकते ठीक है मम्मी जी कल से कर देंगे, लेकिन कभी कभी उलझ के बोलते ऐसे ही बनेगा मेरे से, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। सोचो कितना दुख होता होगा कि उन्होंने इस घर को बसाया है अपनी, कहते हैं जहाँ एक एक सांस लगा दी उस घर को बसाने में, और वो बहू आकर इतनी उपेक्षा से जवाब देती है, ऐसे लोग मंदिर में लाख पूजा कर जाना। मैं तो कहती हूँ कि इस पूजा से ज़्यादा यदि बुजुर्ग अपने बीमार हैं तो उनकी सेवा करो, उनकी सेवा करके आओ मंदिर। ऐसा नहीं कि उसके बहाने तुम 23 घंटे घर पे ही पड़े रहो, लेकिन 1-1.5 घंटा लेट भी हो जाता है, प्रक्षाल नहीं भी मिल पाता है तो कोई नहीं, तुम्हारे पापों का प्रक्षालन होना चाहिए। भगवान तो अपन पढ़ते भी हैं, तुम तो सहज स्वभाव से शुद्ध हो, भगवान तो शुद्ध हैं, त्रैकालिक शुद्ध हैं, उन्हें शुद्धि की जरूरत नहीं है। उनकी निमित्त से हम अपनी भावना को पवित्र करने के लिए आए हैं। और अपने घर के लोग यदि दुखी में हो, तकलीफ में हो, उनके भाव अशुद्ध हो जाएंगे, उनकी लेस्याएँ अशुद्ध हो जाएंगी, उनकी मति अशुद्ध हो जाएगी, तो उनकी गति भी अशुद्ध हो जाएगी, गति भी अशुभ हो जाएगी। और गति हो गई तो सिद्ध गति कभी नहीं पा सकते हैं, और उन्हें सिद्ध गति नहीं मिलेगी तो तुम्हें भी सिद्ध गति नहीं मिलेगी। ध्यान रखना, अमूढ़ दृष्टि कि हर जगह लोग कहते माता जी हम तो उन देवता को नहीं पूछते, हम तो वहाँ गए हाथ तक नहीं जोड़े। आप भले हाथ नहीं जोड़ो, या कहीं ऐसी परिस्थिति आ जाए जहाँ आपको बिल्कुल जोड़ना ही पड़ जाए, तो सोच लेना कि गृहस्थ को भी तो तुम जय जिनेंद्र तो कर ही लेते हो ना। वो भी एक श्रावक है, जिनेंद्र देव के भक्त हैं, उन्हें देव समझ कर नहीं पूछते हैं। कहीं ऐसा होता है तो अपन सिर्फ जय जिनेंद्र के नाते जय जिनेंद्र कर सकते। कभी भी ग्लानि अकेले मुनि तन मलिन न देख गिनावे। हम सोचते मुनियों के मलिन तन को नहीं, घर में भी कोई बीमार है, दुखी है, उसको इतनी साफ सुथरा रखो कि उसके परिणाम भी शुद्ध रहें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री अशोक कुमार जैन, 49 वालचंद टेरेस, पहली मंजिल, तालदेव रोड, मुंबई 400034 400034। श्री अनुराग जैन, श्रीमती सरिता जैन, कोसी कला, मथुरा। श्री नरेश जैन, श्रीमती स्वयं बाला जैन, सह परिवार, शेरकोट, उत्तर प्रदेश। श्री अनुज जैन, श्रीमती पायल जैन, श्री अरहम जैन, श्रीमती अनुष्का जैन, श्री अपूर्व जैन, श्रीमती कुसुम जैन, चिलकाला, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। श्री कुंज बिहारी लाल जैन, श्रीमती कमला जैन, मेरठ, उत्तर प्रदेश।